हेलो एवरीवन, खाना खजाना बाय सुमन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्रत स्पेशल साबूदाने की खीर, जो ना कभी चिपकेगी और ना ही कभी फटेगी। और मेरे इस आसान तरीके से और सही माप के साथ अगर आप इसे बनाएंगे तो ये एकदम बढ़िया खीर बनकर तैयार होगी। इस फलाहारी खीर को आप व्रत में खाएंगे तो आपको भूख कम लगेगी, तो आप इसे व्रत में ही नहीं बल्कि आप इसे अन्य दिनों में भी बनाकर खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। खीर बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। इस तरह का साबूदाना खीर बनाने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये पकने में बहुत कम समय लेता है। इसे मैं एक बड़े बाउल में डाल देती हूँ। अब इसे 1 से 2 बार अच्छे से पानी से धोना है। अब बाउल में पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप इसे चम्मच से हिला लें या फिर आप इसे हल्के हाथों से हल्का सा मलकर धो लें, जिससे जो एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। तो स्टार्च वाला पानी निकालने के लिए एक अलग से बाउल और छन्नी लेनी है। अब साबूदाने को छन्नी में निकाल लें, जिससे सारा पानी बाउल में चला जाएगा। आप इसे इसी तरह से एक बार इसे और धो लें, जिससे ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। अब इसे फिर से एक बाउल में डाल देना है, क्योंकि अब इसे पानी में कुछ देर के लिए भिगो कर रखेंगे ताकि ये नरम हो जाए। अब हम इसमें उतना ही पानी डालेंगे जिससे अच्छे से भीग जाए, या फिर पानी साबूदाने के ठीक ऊपर होना चाहिए। अब इसे ढक्कन से ढक लें और इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। 1 से 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये साबूदाना अच्छे से भीगा है और एक एक दाना अलग हो गया है, और इसे दबाने पर ये अंदर तक सॉफ्ट हुआ है। अब खीर के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले खीर बनाने के लिए कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई को घी के साथ कोट करेंगे। जब कढ़ाई घी के साथ कोट हो जाए और ये अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को कम कर लें और 1 चम्मच घी डाल दें और साथ में साबूदाना डाल देना है, क्योंकि इसकी खीर बनाने से पहले इसे घी में रोस्ट करेंगे। इससे खीर का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा, और दूसरा इसे घी में भूनने से इसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाएगा, जिससे खीर चिपचिपी नहीं बनेगी। बस इसे 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है और इसे लगातार चलाते हुए भूनें ताकि ये जले ना। अब हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसे दोनों तरफ से साइड पे कर लें और कढ़ाई के सेंटर में 1 चम्मच फिर से घी डाल दें। अब 1 चम्मच खरबूजे के बीज, जिसे मगज भी कहते हैं, इसे डालकर 30 सेकंड के लिए भून लें। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे हल्की आंच पर भूनें। जब ये हल्के से गोल्डन होने लगे तो साबूदाने के साथ इसे मिलाकर मिक्स कर लें। साबूदाने को आप 2 से 3 मिनट से ज़्यादा रोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा रोस्ट किया तो उनका स्वाद खराब हो जाएगा। अब हमने 2 गिलास दूध, जो पहले से ही बॉईल किया हुआ नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, इसे डाल दें और साबूदाने के दूध के साथ अच्छे से मिला लें और मीडियम फ्लेम पर बॉईल आने दें। अच्छी खीर बनाने की एक ट्रिक ये है कि कभी भी खीर बनाते हुए कच्चे दूध में साबूदाना डालकर खीर ना बनाएं, जिससे दूध फट जाएगा और आपकी खीर अच्छी नहीं बनेगी। खीर का फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए एक छोटी इलायची तोड़कर डाल दें। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो 1/4 चम्मच ऐड कर लें। आप इसे 5 से 7 मिनट तक ही पकाएं और बीच बीच में चलाते रहें, ताकि साबूदाना बर्तन के तले पर चिपके नहीं। अब खीर में बॉयल आने लगा है। साबूदाना हल्का होकर ऊपर आने लगा है और साथ में साबूदाने का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब हमारी खीर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर बनने वाली है। तो इसी स्टेज पर मैं 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को आप अपनी पसंद से कम या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिला लें।
1 से 2 मिनट हो गए हैं। इसको ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब गैस को बंद कर दें और खीर को नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। तो खीर का और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने 1 कटोरी कटे हुए आम के पीसीज लिए हैं, जिसमें से आधे खीर में डाल देंगे और बाकी के बचे हुए गार्निश के लिए रख लेंगे। भूल कर भी आप कभी भी गर्म खीर में आम ना डालें, जिससे आपकी खीर का स्वाद बिगड़ सकता है। अब हमारी खीर पूरी तरह से बनकर तैयार है, तो आप इसे खीर में अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे सर्विंग बोल में डाल देंगे। आम डालकर बनाई हुई खीर का स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इस आने वाले सावन के महीने की इस फलाहारी खीर को सावन के सोमवार के व्रत में ज़रूर बनाकर खाएं। आई होप आपको ये साबूदाने की खीर की रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है।